हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑल ऑफ़ यू। तो इस वीडियो में बात करेंगे उत्तराखंड टेस्ट सीरीज़ का एक फोर्थ पार्ट होने वाला है। इससे पहले हमने 3 पार्ट कर लिए हैं, तो आप उनको देख सकते हैं, प्लेलिस्ट में मैंने उनको रखा हुआ है। अगर आप उत्तराखंड में किसी भी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। आने वाले एग्ज़ाम में आपको यहाँ से क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की वीडियो की और पहला क्वेश्चन लेते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, मसूरी कांड की घटना कब घटी थी? मसूरी कांड की घटना कब घटित हुई थी? इसका जो राइट आंसर है वह है 2 सितंबर 1994। 2 सितंबर 1994 को मसूरी कांड की जो है घटना घटी थी और इस मसूरी कांड में 8 लोग जो है शहीद हुए थे। तो ध्यान में रखेंगे, 2 सितंबर 1994 को मसूरी कांड की घटना हुई थी जिसमें 8 लोग शहीद हुए थे, जिसमें बेलमती चौहान है, राय सिंह बंगारी है, हंसा धनाई है, धनपत सिंह है, मदन मोहन ममंगाई हैं, बलवीर सिंह नेगी, जेठ सिंह और उमाशंकर त्रिपाठी जो है इसमें शहीद हुए थे। तो 2 सितंबर 1994 को मसूरी कांड की घटना हुई थी जिसमें 8 लोग जो है शहीद हुए थे। देखिए अगला क्वेश्चन है, बागेश्वर जिले की मांग को लेकर सर्वप्रथम आंदोलन किस व्यक्ति ने प्रारंभ किया था? बागेश्वर जिले की मांग को लेकर सर्वप्रथम आंदोलन किस व्यक्ति ने प्रारंभ किया था? इसका जो राइट आंसर है वह है गोसाई दत्त दपोटी। गोसाई दत्त दपोटी जी ने बागेश्वर जिले की मांग को लेकर सर्वप्रथम आंदोलन शुरू किया था और ये आंदोलन उन्होंने 1982 में किया था। तो ध्यान में रखेंगे, बागेश्वर जिले की मांग को लेकर सर्वप्रथम आंदोलन गोसाई दत्त दपोटी जी ने किया था 1982 में। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछा जा सकता है। देखिए अगला क्वेश्चन है, वर्ष 2022-23 के अनुसार सर्वाधिक पलायन किस जनपद में हुआ है? वर्ष 2022-23 के अनुसार सर्वाधिक पलायन किस जनपद में हुआ है? और इसका जो राइट आंसर है वो है अल्मोड़ा में। वर्ष 2022-23 के अनुसार सर्वाधिक पलायन जो है वो अल्मोड़ा जिले में हुआ है। अगर इसमें हम देखें तो देखिए सर्वाधिक जो पलायन है उसमें 3 जो है जिले शामिल हैं। तो ध्यान में रखेंगे, पौड़ी गढ़वाल इसमें तीसरे स्थान पर है, क्योंकि एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि पहला जो है स्थान किसका है, तो यहाँ पे पौड़ी गढ़वाल जो है ऑप्शन में देगा, क्योंकि अक्सर हम सुनते हैं कि पौड़ी गढ़वाल में पलायन ज़्यादा हो रहा है। तो ध्यान में रखेंगे कि अल्मोड़ा जो है इसका राइट आंसर है। सन 2022-23 के अनुसार सर्वाधिक जो पलायन हुआ है वो अल्मोड़ा जिले में हुआ है और पहला स्थान जो है अल्मोड़ा जिले का है। अगर दूसरे स्थान की हम लोग बात करें तो देखिए दूसरा स्थान टिहरी गढ़वाल का है और तीसरा स्थान जो है वो पौड़ी गढ़वाल का है। तो देखिए अगर बात करें सर्वाधिक पलायन की तो पहला स्थान है अल्मोड़ा का, दूसरा स्थान है टिहरी गढ़वाल का और तीसरा स्थान है पौड़ी गढ़वाल का। तो इस क्रम को आप ध्यान में रखेंगे, एग्जाम में क्रम पूछा जा सकता है। वहीं अगर बात करें हम सबसे कम पलायन की तो पहला स्थान है उधम सिंह नगर का, दूसरा स्थान है देहरादून का और तीसरा स्थान है रुद्रप्रयाग का। तो एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि वर्ष 2022-23 के अनुसार सबसे कम पलायन किस जिले में हुआ है? तो ध्यान में रखेंगे उधम सिंह नगर में सबसे कम पलायन हुआ है और इसके बाद देहरादून और रुद्रप्रयाग का स्थान है। तो इस क्रम को आप ध्यान में रखेंगे, एग्जाम में क्रम पूछा जा सकता है। अगला क्वेश्चन लेते हैं, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है। तो देखिए अगला क्वेश्चन है, साहस 2023 का संबंध किस चीज़ से है? साहस 2023 का संबंध किस चीज़ से है? इसका जो राइट आंसर है वो है पर्वतारोहण अभियान। पर्वतारोहण अभियान से है साहस 2023 का संबंध। अगर हम बात करें तो एनडीआरएफ द्वारा चलाया गया यह पहला अभियान है साहस 2023। ये जो अभियान है वो 17 मई 2023 को उत्तरकाशी की भागीरथी चोटी पर जो है किया गया था। तो ध्यान में रखेंगे कि एनडीआरएफ द्वारा चलाया गया पहला अभियान है साहस 2023, जो 17 मई 2023 को उत्तरकाशी की भागीरथी चोटी पर चलाया गया था। इसके अलावा डस्ट लीग 2023 जो युद्धाभ्यास है वो भारत और उज्बेकिस्तान की सेना के बीच में हुआ था और ये पिथौरागढ़ में इसका आयोजन हुआ था। तो आप ध्यान में रखेंगे, ये युद्धाभ्यास भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि डस्ट लीग 2023 का संबंध किस चीज़ से है? तो ध्यान में रखेंगे कि भारत और उज्बेकिस्तान की सेना के बीच में ये युद्धाभ्यास जो है किया गया था, जो कि पिथौरागढ़ जिले में किया गया। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा सकता है, तो इसे आप ध्यान में रखेंगे। अगला क्वेश्चन लेते हैं, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2023 में उत्तराखंड का कौन सा स्थान है? खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2023 में उत्तराखंड का कौन सा स्थान है? इसका जो राइट आंसर है वो है 23वां स्थान। खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2023 में उत्तराखंड का 23वां स्थान है। और वहीं अगर हम बात करें पहला स्थान जो है वो महाराष्ट्र का है। तो खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2023 में पहला स्थान महाराष्ट्र का है, जबकि जो 23वां स्थान है वो उत्तराखंड का है। इसके अलावा खेलो इंडिया विंटर गेम्स 2023 में उत्तराखंड का 7वां स्थान है, जबकि पहला स्थान जो है जम्मू कश्मीर का है। तो इन दोनों फैक्ट को आप याद रखेंगे, खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2023 में उत्तराखंड का 23वां स्थान है, जबकि खेलो इंडिया विंटर्स गेम 2023 में जो है उत्तराखंड का 7वां स्थान है। और खेलो इंडिया यूथ गेम्स में पहला स्थान में जो है महाराष्ट्र है और खेलो इंडिया विंटर्स गेम्स में जो है जम्मू कश्मीर पहले स्थान पे है।
तो इस क्वेश्चन को आप ध्यान में रखेंगे, एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ही रहेगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है। देखिए अगला क्वेश्चन है, गैनोडर्मा का संबंध किस चीज़ से है? गैनोडर्मा का संबंध किस चीज़ से है? इसका जो राइट आंसर है वो है मशरूम की एक प्रजाति। अभी हाल ही में मैंने एक वीडियो बनाई थी करंट अफेयर की, तो उसमें भी मैंने क्वेश्चन करवाया हुआ था, लेकिन जो क्वेश्चन उस वक्त पूछा था उसका थोड़ा सा जो पैटर्न था क्वेश्चन पूछने का तरीका वो अलग था, और यहाँ पे डायरेक्टली पूछा गया है गैनोडर्मा का संबंध किस चीज़ से है। तो ध्यान में रखेंगे, मशरूम की एक प्रजाति है। अभी अभी कोटद्वार में जो है एक मशरूम स्टेटस लॉन्च किया गया है, जहाँ पे गैनोडर्मा की जो प्रजाति है इसको वहाँ पे उगाया जाएगा, मशरूम की इस प्रजाति को। तो ध्यान में रखेंगे, गैनोडर्मा का जो संबंध है वो है मशरूम की एक प्रजाति। देखिए अगला क्वेश्चन है, 2022 का ट्रैक ऑफ द ईयर किसे घोषित किया गया है? 2022 का ट्रैक ऑफ द ईयर किसे घोषित किया गया है? इसका जो राइट आंसर है वो है पिंडारी ग्लेशियर और बगजी बुग्याल। तो इन दोनों को जो है 2022 का ट्रैक ऑफ द ईयर घोषित किया गया है, पिंडारी ग्लेशियर और बगजी बुग्याल। तो आप मुझे कमेंट करके बताएंगे कि पिंडारी ग्लेशियर किस जिले में है और बगजी बुग्याल जो है किस जिले में स्थित है। तो ये दोनों जो है काफ़ी महत्वपूर्ण स्थल हैं, तो आप मुझे कमेंट करके बताएंगे कि पिंडारी ग्लेशियर और बगजी बुग्याल किस जिले में स्थित है, आप मुझे कमेंट करके बताएंगे। देखिए अगला क्वेश्चन है, खाद्य सुरक्षा सूचकांक रिपोर्ट 2022-23 में उत्तराखंड का कौन सा स्थान है? खाद्य सुरक्षा सूचकांक रिपोर्ट 2022-23 में उत्तराखंड का कौन सा स्थान है? इसका जो राइट आंसर है वो है 11वां स्थान। खाद्य सुरक्षा सूचकांक रिपोर्ट 2022-23 में उत्तराखंड का 11वां स्थान है। और इसके अलावा दोस्तों खाद्य सुरक्षा दिवस जो है वो 7 जून को मनाया जाता है। तो आप ध्यान में रखेंगे, 5 जून को पर्यावरण दिवस मनाया जाता है और 7 जून को खाद्य सुरक्षा दिवस मनाया जाता है। ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा सकता है, तो ध्यान में रखेंगे 7 जून को खाद्य सुरक्षा दिवस मनाया जाता है और खाद्य सुरक्षा सूचकांक रिपोर्ट 2022-23 में उत्तराखंड का 11वां स्थान है। देखिए अगला क्वेश्चन है, G20 की बैठक उत्तराखंड के किस स्थान में हुई थी? G20 की दूसरी बैठक उत्तराखंड के किस स्थान पर हुई थी? इसका जो राइट आंसर है वो है नरेंद्र नगर में। G20 की दूसरी बैठक उत्तराखंड के नरेंद्र नगर में हुई थी, दूसरी बैठक। अगर पहली बैठक की हम यहाँ पे बात करें तो देखिए G20 की पहली बैठक रामनगर में हुई थी और दूसरी बैठक जो है वो नरेंद्र नगर में हुई थी और तीसरी बैठक भी नरेंद्र नगर में हुई थी। तो आप याद रखेंगे, G20 की पहली बैठक रामनगर में हुई थी और दूसरी और तीसरी जो बैठक है वो नरेंद्र नगर में हुई थी, और नरेंद्र नगर जो है टिहरी गढ़वाल में है। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछा जा सकता है, तो इस क्रम को आप याद रखेंगे। देखिए अगला क्वेश्चन है, रक्षा सूत्र आंदोलन कब प्रारंभ हुआ था? रक्षा सूत्र आंदोलन कब प्रारंभ हुआ था? इसका जो राइट आंसर है वो है 1994 में। 1994 में रक्षा सूत्र आंदोलन प्रारंभ हुआ था और 1994 में ये रक्षा सूत्र आंदोलन जो है ये टिहरी गढ़वाल से शुरू हुआ था। तो ध्यान में रखेंगे, रक्षा सूत्र आंदोलन जो कि कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है, 1994 में रक्षा सूत्र आंदोलन शुरू हुआ था टिहरी गढ़वाल से। यहाँ पे 1996 जो है काफ़ी कन्फ्यूज करता है, तो ध्यान में रखेंगे 1994 को रक्षा सूत्र आंदोलन टिहरी गढ़वाल से शुरू हुआ था और इस रक्षा सूत्र आंदोलन का जो उद्देश्य है वो वनों के कटान को रोकना था। तो वनों के कटान को रोकना है रक्षा सूत्र आंदोलन का जो उद्देश्य है, और टिहरी गढ़वाल से 1994 में यह आंदोलन शुरू हुआ था। अगला क्वेश्चन लेते हैं, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है। देखिए अगला क्वेश्चन है, उत्तराखंड की पहली सीमेंट फैक्ट्री कहाँ प्रस्तावित है? उत्तराखंड की पहली सीमेंट फैक्ट्री कहाँ प्रस्तावित है? इसका जो राइट आंसर है वो है गंगोली हाट में। उत्तराखंड की पहली सीमेंट फैक्ट्री गंगोली हाट पिथौरागढ़ में जो है प्रस्तावित है। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछा जा सकता है, तो आप याद रखेंगे उत्तराखंड की पहली सीमेंट फैक्ट्री गंगोली हाट पिथौरागढ़ में प्रस्तावित है। देखिए अगला क्वेश्चन है, शैलेश मटियानी पुरस्कार की शुरुआत कब से हुई थी? शैलेश मटियानी पुरस्कार की शुरुआत कब से हुई थी? इसका जो राइट आंसर है वो है 2009 से। सन 2009 से शैलेश मटियानी पुरस्कार की शुरुआत हुई थी। अगर हम बात करें 2023 की, तो देखिए 2023 में शैलेश मटियानी पुरस्कार 17 शिक्षकों को दिया गया है, तिरु रोतरी पुरस्कार 14 महिलाओं को दिया गया है और साहित्य गौरव सम्मान जो है ये 9 व्यक्तियों को दिया गया है। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछा जा सकता है, तो ध्यान में रखेंगे। शैलेश मटियानी पुरस्कार की शुरुआत 2009 में हुई थी और 2023 में शैलेश मटियानी पुरस्कार 17 शिक्षकों को दिया गया, तिरु रोतरी पुरस्कार 14 महिलाओं को दिया गया था, इसके अलावा साहित्य गौरव सम्मान 9 व्यक्तियों को दिया गया था। देखिए अगला क्वेश्चन है, पीएम ग्रामीण आवास योजना 2023 में उत्तराखंड का राष्ट्रीय रैंकिंग में कौन सा स्थान है? पीएम ग्रामीण आवास योजना 2023 में पूरे भारत में उत्तराखंड का कौन सा स्थान है? इसका जो राइट आंसर है वो है दूसरा स्थान। पीएम ग्रामीण आवास योजना 2023 में पूरे भारत में उत्तराखंड का दूसरा स्थान है, जबकि पहला स्थान जो है वो राजस्थान का है। तो ध्यान में रखेंगे, पहला स्थान राजस्थान का है जबकि दूसरा स्थान जो है वो उत्तराखंड का है। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये है, पीएम ग्रामीण आवास योजना 2023 में राष्ट्रीय रैंकिंग में उत्तराखंड का दूसरा स्थान है। देखिए अगला क्वेश्चन है, भेड़ एवं ऊन विकास बोर्ड की स्थापना कब की गई?
भेड़ एवं ऊन विकास बोर्ड की स्थापना उत्तराखंड में कब की गई? इसका जो राइट आंसर है वह है 2003 में। 29 अक्टूबर 2003 को उत्तराखंड में भेड़ एवं ऊन विकास जो बोर्ड है इसकी स्थापना की गई थी 29 अक्टूबर 2003 को। देखिए अगला क्वेश्चन है, ओथ पर्व का संबंध किस जनजाति से है? ओथ पर्व का संबंध किस जनजाति से है? इसका जो राइट आंसर है वह है राजी जनजाति से। ओथ पर्व का संबंध राजी जनजाति से है और ओथ पर्व नई फसलों के आगमन पर जो है नई फसलों के स्वागत के लिए ओथ पर्व मनाया जाता है राजी जनजाति में। तो ध्यान में रखेंगे, ओथ पर्व नई फसलों के स्वागत के लिए मनाया जाता है राजी जनजाति में। देखिए अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय ग्रामीण सशक्तिकरण पुरस्कार 2023 कितने व्यक्तियों को दिया गया? राष्ट्रीय ग्रामीण सशक्तिकरण पुरस्कार 2023 कितने व्यक्तियों को दिया गया? इसका जो राइट आंसर है वो है 2 व्यक्तियों को। राष्ट्रीय ग्रामीण सशक्तिकरण पुरस्कार 2023 जो है 2 व्यक्तियों को दिया गया था, जिसमें महेंद्र सिंह राणा और बीना राणा शामिल हैं। तो ध्यान में रखेंगे, महेंद्र सिंह राणा और बीना राणा को राष्ट्रीय ग्रामीण सशक्तिकरण पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया था। अगला क्वेश्चन लेते हैं, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है। देखिए अगला क्वेश्चन है, पहेलियों को उत्तराखंड में क्या कहा जाता है? पहेलियों को उत्तराखंड में क्या कहा जाता है? इसका जो राइट आंसर है वह है आण। पहेलियों को उत्तराखंड में आण कहा जाता है और ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है, तो इसे ध्यान में रखेंगे। पहेलियों से आजकल काफ़ी क्वेश्चन पूछे भी जा रहे हैं, तो ध्यान में रखेंगे। पहेलियों को जो है उत्तराखंड में आण कहा जाता है। इसके अलावा अगर हम बात करें यहाँ पे, तो वीर गाथाओं को भड़ो कहा जाता है और जो पौराणिक लोक गाथाएं हैं उनको जागर कहा जाता है। तो 3 के 3 इंपॉर्टेंट है। पहेलियों को आण कहा जाता है, वीर गाथा को भड़ो कहा जाता है और पौराणिक लोक गाथाओं को जागर के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन लेते हैं, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है। देखिए अगला क्वेश्चन है, वर्ष 2023 में शिक्षा शिरोमणि सम्मान से किस व्यक्ति को सम्मानित किया गया है? वर्ष 2023 में शिक्षा शिरोमणि सम्मान से किस व्यक्ति को सम्मानित किया गया है? इसका जो राइट आंसर है वह है दिनेश शास्त्री। दिनेश शास्त्री जी को 2023 में शिक्षा शिरोमणि सम्मान 2023 से सम्मानित किया गया है। तो ध्यान में रखेंगे कि 2023 में शिक्षा शिरोमणि सम्मान से सम्मानित किया गया है दिनेश शास्त्री जी को। देखिए अगला क्वेश्चन है, उत्तराखंड पर्यटन नीति की घोषणा कब की गई? उत्तराखंड पर्यटन नीति की घोषणा कब की गई थी? इसका जो राइट आंसर है वो है 26 अप्रैल 2001 को। 26 अप्रैल 2001 को उत्तराखंड पर्यटन नीति की घोषणा की गई थी। यहाँ पे 24 अप्रैल 2001 दिया गया है, जो कि काफ़ी कंफ्यूज करता है, तो ध्यान में रखेंगे 26 अप्रैल 2001 को उत्तराखंड पर्यटन नीति की घोषणा की गई थी। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों ये है, एग्जाम में पूछा भी गया है पहले, तो ध्यान में रखेंगे उत्तराखंड पर्यटन नीति 26 अप्रैल 2001। तो फ्रेंड्स ये थे हमारे उत्तराखंड के कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो कि आने वाली सभी परीक्षाओं के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिएगा, जिससे कि आने वाली सभी वीडियो की नई नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे सबसे पहले। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। धन्यवाद।